टू ऑल माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आज तक जितने भी वोट्स आप लोगों ने किए हैं, बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आई रियली कैन नॉट सर्वाइव इन दिस शो विदाउट यू ऑल। थैंक्स अ लॉट एंड लव यू। Janak's dancing queens are getting ready for this week's performance. So let's ask them what is their act all about and how prepared are they for this. वेल मेरे कॉस्ट्यूम का ब्रीफ तो जो मेरे कोरियोग्राफर हैं तुषार वो देते हैं। तो मैंने जब कॉस्ट्यूम ट्राई किया तो मैंने कहा वाओ इट्स पिंक एंड आई लव पिंक। तो ये कॉस्ट्यूम पहन के इतना मज़ा आ रहा है, परफॉर्मेंस में और भी मज़ा आ रहा है। सो या आई मीन देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस ऑन स्टेज। वेल हमें कॉलेज रोमांस दिखाना है, तो ये गाना गोज़ परफेक्टली। वो दिखाया कि एक नर्ड लड़का है, वो प्रपोज कर रहा है एक लड़की को और मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। तो इस टाइप की हमारा थीम है इस बार का। एंड एक्ट में बहुत बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, काफ़ी लिफ्ट्स हैं विच समटाइम्स गो रॉन्ग। सो प्लीज़ गाइज प्रे इट ऑल हैपन्स। बहुत अलग होता है क्योंकि झलक हाउस में जो रिहर्सल हॉल्स हैं हमारे, वो काफ़ी छोटे हैं, उसमें इतना आइडिया नहीं लगता। यहाँ पे ह्यूज स्पेस है, देयर सो मेनी पीपल। जैसे हम टेक्निकल स्टेज पर आते हैं, वहाँ पे देखते हैं बहुत अलग लगता है। कभी कभी एकदम फेस पे स्पॉटलाइट आ जाती है तो कुछ सब ब्लैक ब्लैक लगने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेक्निकल रिहर्सल, जिससे हम शूट पे थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे क्या क्या हो पाएगा। वेल 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए मैं 1 घंटा वार्म अप करती हूँ। फिर उसके बाद स्टेज पे जाने से पहले खूब अपने आप को पंप अप करना पड़ता है, क्योंकि शुरू होता है एंड इफ योर एनर्जी इज़ डाउन, वो ऑडियंस को दिखता है कि तुम्हारे लेग्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है फॉर दोज 2 मिनट्स ऑन स्टेज। तो येस, फॉर डांसर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म अप। एंड परफॉर्मेंस के लिए जो इस मंच के लिए जो एनर्जी लेके आनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। D3 में बस जाती हूँ, अपना शूटिंग करती हूँ, भाग के आती हूँ, उधर रिहर्सल करती हूँ, बस दिन भर ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। बट बहुत ही कोऑपरेट करी अमिता जो D3 में है। वो काफ़ी, कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी कोई इंजरी हो गई है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, आई टेल हर प्लीज़ कैन आई टेक एन ऑफ, देन शी गिव्स मी एन ऑफ। सो अगर मेरे को ये कोऑपरेशन नहीं मिला D3 से, तो मेरा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो थैंक्स D3 एंड अमिता एंड एवरीबडी देयर। जो D3 में हम परफॉर्मेंसेस करते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम नहीं मिलता है रिहर्सल्स का, तो हम शूट से पहले ही जल्दी से रिहर्स करते हैं, क्योंकि मेरा और कुंवर का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। सो वी अंडरस्टैंड कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, एंड वहाँ पे कट भी कर सकते हैं, सो वी कैन डू इट नाइसली। पर यहाँ कोई स्कोप नहीं है कटिंग का, यहाँ तो हम कट हो जाएंगे। एक्चुअली ये पहले भी मैंने अपने शो में जब काली का रूप धारण किया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, बहुत ही ज़्यादा सराहा था। तो जब मैं पहली बार झलक में आई थी तो मेरे कोरियोग्राफर ने, रजत ने, मुझे कहा था कि हम एक बार काली का जो है परफॉर्मेंस ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है और लोग उसमें आपको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल परफॉर्मेंस है, जो बाकी एक्ट में भी आप एनर्जी लगाते हो, पर इसकी कुछ अलग ही एक मतलब पूरा माहौल जब वो हम भी करते थे तो गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक अलग फील है इसका। तो इसके लिए बहुत ही ख़ास तैयारियां चल रही हैं और हमने जो प्रॉपर एक फॉर्म है, क्योंकि इसमें आप क्लासिकल भी नहीं बता सकते कि जो माँ काली होती है उनके अंदर कोई भी ममता या कुछ भी नहीं रहता है, वो सिर्फ मतलब गुस्से में होती है और इतने ज़्यादा वो उनके गुस्से से पूरा तांडव मच जाता है, प्रलय आ जाता है, जब शिव जी ही आके उन्हें शांत कर सकते हैं। तो एक अलग तरीके का है और इसमें हमने 2 भागों में इसको बांटा है ये पूरे एक्ट को, कि पहले वो रक्त बीज का नाश करती है और रक्त बीज फिर से जो है पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके रक्त से दूसरे दानव पैदा होते हैं। तो वो दूसरी बार जब वो उसका विनाश करती तो खून पी जाती है ताकि और कोई दूसरा पैदा ना हो सकता है। और उसके बाद शिव जी आते हैं और उन्हें शांत करते हैं फाइनली।
जो मैंने किया हुआ है लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और ये एक डांस फॉर्म में भी, एक नृत्य की कला में भी बहुत अलग कुछ है हटके, जो हम इस बार कर रहे हैं झलक दिखला जा में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये करें जो किया है, जो ऑलरेडी लोगों को पसंद है, और मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इस गेटअप में आती हूँ, इस रूप को धारण करती हूँ, तो मुझे एक अलग ही फील आ जाता है, तो अच्छा लगता है ये करने के। वही मैं आपसे कह रही थी कि जब इस पूरे रूप में मैं आ जाती हूँ और एक बार उस तरह से सोचने लगती हूँ, तब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता कि मेरे मतलब शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं जो अड़चन ला सकती है, या मुझे कुछ चोट लग सकती है, जो मेरे हाथ में भी हथियार है पूरे डांस करते वक्त। पर जब वो करते हैं तो सब भूल के उसमें ही मैं थोड़ा खो जाती हूँ, वो पूरा एक्ट करती हूँ। तो मुझे अब तक समझ नहीं आया कि इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, पर सर से पाँव तक बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे शरीर में। जैसे हड्डियाँ हैं, अभी तो मैंने निकाली हुई है, बट जैसे हड्डियाँ हैं, और ये मुंड माल जो वो पहनती है माता काली, वो है। तो पर वो पूरा नहीं आएगा जब तक वो लुक प्रॉपर आता नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग टीवी देखते हैं वही लोग झलक दिखला जा देखते हैं, टीवी के ऑडियंस, और झलक दिखला जा के और भी ऑडियंस है जो डेली सोप नहीं भी देखते हैं, वो झलक दिखला जा या कोई भी रियलिटी शो के ऑडियंस अलग होते हैं। तो जीतने का तो ऐसा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे झलक दिखला जा जीत के जाना है। मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन डांसर्स बैठे हुए हैं वहाँ, बट ये चाहती थी कि जब मैं झलक से जाऊँ तो मैं अपना छाप छोड़ के जाऊं और एक बेहतरीन डांसर बन के जाऊं। जिस तरह से मैं आई थी वैसे नहीं जाऊं, और जितना भी करके जाऊं लोग पसंद करें और लोगों की याद में रहूं मैं बस। Shakti and Pooja, after looking at your preparation, it seems your performances are going to be full on dhamakedar. We wish you all the best. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi everyone, this is Shakti Mohan. You're watching me on India Forums. Do subscribe to WhatsApp TV.